तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल जैसा कि हम बारबल कर्ल्स करते हैं हमारे बाइसेप के लिए, इसी तरह सेम कुछ मिलता जुलता प्रोसीजर है इस एक्सरसाइज का, इसीलिए हम इसको रिवर्स कर्ल बोलते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे फोरआर्म के लिए है। फोरआर्म में दो टाइप के मसल होते हैं, एक एक्सटेंसर और एक फ्लेक्सर। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें हमने फ्लेक्सर्स को ट्रेन किया था, आज हम एक्सटेंसर्स को यानी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको ट्रेन करेंगे। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, हम इसको बारबल से भी कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं इधर एक्सप्लेन करने के लिए ईजी बार का यूज़ करूँगा। अब बार ये मेरे सामने पड़ी है, हमने क्या करना है, हमने बार को ग्रिप करना है एक नॉर्मल पोजीशन से, एक कंफर्टेबल पोजीशन से, यानी बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं पकड़ना, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं पकड़ना। जैसे अगर मैं ये हाथ सीधे करूँ तो जो भी मेरी विड्थ आएगी मैं उतनी विड्थ से पकड़ सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये इजी बार है, तो इजी बार पे ये बेंड्स होते हैं, उसके बाद ये मार्क्स होते हैं। मेरे लिए कंफर्टेबल ये है कि मैं इसको, ये जो बेंड है इसके साथ से पकड़ूँ कुछ यहाँ से, और यही ऑलमोस्ट मेरी शोल्डर की विड्थ बनती है। यानी अगर मैं अपने हाथ सीधे करूं तो ये ऑलमोस्ट इतनी विड्थ है, मैं इतनी विड्थ से इसको पकड़ूंगा। और मेन बात ये है कि इस एक्सरसाइज को रिवर्स कर्ल इसलिए बोला जाता है कि इसमें हमारी ग्रिप रिवर्स होती है, हमारे हाथ उल्टे होते हैं, यानी ओवर एंड ग्रिप होती है, तो हमने इसमें ओवर एंड ग्रिप करनी है। तो बार को हमने ग्रिप करना है और हमने स्ट्रेट खड़े होना है। लेकिन मेन समझने वाली बात यह है कि जब हमने खड़े होना है, हमने बैक को बहुत ज़्यादा आर्क नहीं करना या बेंड भी नहीं करना, हमने एक नॉर्मल स्टांस के साथ खड़े होना है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी एल्बोज हैं, एल्बोज बाहर नहीं जाएंगी, एल्बोज हमारी बॉडी के साथ रहेंगी। अगर हम एल्बोज इसमें बाहर लेके जाएंगे और इस तरह से कुछ मूवमेंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कुछ मिलती जुलती मूवमेंट बन गई हमारी अपराइट रोइंग के साथ की। तो हम अपराइट रो नहीं कर रहे हैं, हम रिवर्स कर्ल कर रहे हैं अपने फोरआर्म को ट्रेन करने के लिए। तो हमने क्या करना है, बार को ग्रिप करना है, स्ट्रेट खड़े होना है, यहाँ से हमारी बार ऊपर आएगी और नीचे जाएगी कुछ इस तरह से। साइड से ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा और हमने एल्बोज को बाहर नहीं निकालना, एल्बोज बॉडी के साथ लगा के रखनी कुछ इस तरह से। अब बात करें अगर मिस्टेक्स की, तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैं आपको बता चुका हूं कि हमने एल्बोज को बाहर नहीं करना। बिगिनर्स क्या करते हैं, वो इसमें एल्बोज को बाहर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट बहुत ही अजीब किस्म की मूवमेंट होती है। तो हमने एल्बोज को बाहर नहीं रखना, एल्बोज को बॉडी के साथ रखना। सेकंड मिस्टेक आती है कि वो इसमें लोड बहुत ज़्यादा हैवी लेते हैं। तो इसमें लोड हमें हैवी नहीं करना, क्योंकि हम अपने फोरआर्म के मसल को ट्रेन कर रहे हैं और ये और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज में रिक्रूट होता है। तो ये एक ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसमें हम ज़्यादा लिफ्ट कर सकें, तो इसलिए हमें एक नॉर्मल, एक मीडियम वेट, एक कंट्रोल्ड वेट चूज़ करना है। थर्ड मिस्टेक आती है कि वो अपनी रिस्ट को यूज करते हैं। रिस्ट वो जानबूझ के यूज नहीं करते, रिस्ट उनकी ऑटोमेटिकली यूज होती है। वो कैसे यूज होती है कि जब वो लोड हैवी लगाते हैं उसके बाद वो इसको लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनकी रिस्ट जो है वो मुड़ती है और इधर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये एक गलत पोजीशन है, ये गलत मूवमेंट है। हमने क्या करना होता है, हमने इस फोरआर्म को ऑलमोस्ट इसी तरह स्ट्रेट रखना है, ये इसी तरह से मूव करेगा। इसमें हमें रिस्ट को इस तरह से मूव नहीं करना, रिस्ट ऐसे एक दफा सीधी हो गई है, रिस्ट इसी तरह रहेगी और हमारा फोरआर्म मूव करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जब हम कर्ल्स करते हैं तो ये है तो एक कर्ल मूवमेंट है, तो इसमें हमारा बाइसेप क्यों नहीं ट्रेन होता। तो बात ये है कि बाइसेप इसमें ट्रेन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ट्रेन होता है, यानी हमारा जो ब्रैकियाई है उस पर लोड पड़ता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि वो ग्रोथ के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि एक तो हमारे हैंड की, हमारे फोरआर्म की या हमारी ग्रिप जो है वो रिवर्स ग्रिप है, तो इसमें हमारे ये मसल ज़्यादा रिक्रूट होते हैं। जैसे हमारा ब्रेकियोरेडियालिस मसल है या ब्रेकियालिस थोड़ा सा ट्रेन होता है इसमें, और जब हम इसको कर्ल करते हैं तो कुछ हद तक ब्रेकियाई प्रेस होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि ग्रोथ के लिए स्टिमुलस प्रोवाइड कर सके। इसलिए कुछ सारे मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सपोर्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं या हमारी जो एल्बो की फ्लेक्शन है उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो ग्रोथ के लिए नहीं होते। मेन इसमें हमारे जो टारगेट होने वाले मसल हैं वो हमारे फोरआर्म के मसल्स हैं, और उसके बाद हमारा ब्रेकियोरेडियालिस मसल काफ़ी हद तक ट्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे मैंने ये खुली सी शर्ट पहनी हुई है, बाइसेप भी कवर है, सारा कुछ कवर है, तो अगर इस तरह की शर्टें पहनने का शौक है तो इसमें सिर्फ फोरआर्म ही नज़र आएगा, तो फोरआर्म लाजमी ट्रेन करना पड़ेगा। और इसके अलावा भी एस्थेटिक पर्पज़ से भी अगर आपका ट्राइसेप और बाइसेप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो है और फोरआर्म आपका बिल्कुल स्किनीज है, तो वो आर्म बहुत एक अजीब लगता है। तो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका कोई मसल आपकी बॉडी से आउट ग्रो कर जाए, लाजमी ये है कि आपकी बॉडी एक सिमेट्री में हो। तो इसलिए सारे मसल्स को बराबर लेके चलना लाजमी है। तो ये वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी प्रेस करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।